फिर एक बात, मुझे सिर्फ एक सवाल है मेरा आपसे, जबलपुर इवेंट की बात तो बहुत दिन से चल रही थी, और अगर आपको वहां से हटाया गया या बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, आपको बाद में डिच किया गया, आपकी इंसल्ट की गई, तो वो भी पहले हो चुका होगा। इनफैक्ट इवेंट से भी पहले हो चुका होगा। तब आपने क्यों नहीं ये एपिसोड की शुरुआत की जो आपने की है? एक दिन पहले आपकी जेठानी ने आपको परमिशन दी, इसका मतलब दूसरे दिन से आपने एपिसोड लॉन्च कर दिए। क्यों? अभी आप एक दूसरे के कहने पे ऐसे काम कर रहे हो और पब्लिक का चूतिया काट रहे हो। और लाने का बोला है, लेकिन लाओगे नहीं पूरा एपिसोड, ये भी मुझे पूरा पता है। आप भी अभी आएंगी और बीच में अभी तो आपने सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि अभी आगे मैं और कुछ बताऊंगी, लेकिन वो और कुछ के आते आते जैसे ही हम एकदम एकदम ऐसे एकदम खड़े रहेंगे, हाँ अच्छा 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 अच्छा, इसके आगे इसके आगे इसके आगे, वैसे ही आप बोलेंगे इसके आगे तो कुछ नहीं। फिर हमने चाय बनाई और पिया, और चाय और पकौड़े, और सबने घर में बैठ के बहुत ही प्यार के साथ चाय और पकौड़े एंजॉय किए। ये था इस कहानी का सार है। क्या है? एक दिन पहले आपकी जेठानी ने लाइव में आपको अलाउ किया, दूसरे दिन आप एपिसोड लेकर आ गई, और आपने अभी भी बोला है आगे भी मैं लेके आऊंगी। क्यों? जब हुआ था तब क्यों नहीं बताया था? और अगर एक दूसरे की ऐसी प्लानिंग के साथ चल रहे हो तो हमें क्यों पागल बना रहे हो? जब आप अगर उनकी परमिशन से एपिसोड लेकर आ रही हैं तो हम कैसे भरोसा करें कि आप जो बोल रही हैं वो सच है? आपको कहीं से स्क्रिप्ट नहीं लिख के दी गई। और एक मिनट, स्क्रिप्ट से याद आया, कल और परसों 2 दिन में मैंने एक शब्द सुना, जैसे कि आप लोगों ने जेठू भैया के मुंह से एक शब्द सुना होगा कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन भेद नहीं हो सकते। सुना होगा ना? पहले बताओ मुझे किसने किसने सुना है। सुना होगा तभी बताऊंगी, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो समझ ही नहीं पाएंगे। पहले बताओ ये शब्द किसने किसने जेठू भैया के मुंह से सुना है? सही बोलना, मेरे सामने बस ना हाँ बोल देना। सुना है ना? मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन भेद नहीं हो सकते, बोला है ना उन्होंने। तो एक बात बताओ, एक रिएक्शन वाले भैया है, वो भी आजकल ये वाला वर्ड बड़ा बोल रहे हैं। इनफैक्ट मैंने कल ही सुना रात को। क्या बात है भैया, जेठू भैया से ज्यादा क्लासेस लेके रिएक्शन दे रहे हो क्या? इतना इन्फ्लुएंस? भाई अगर मैं किसी से बात भी करूं तो जब तक मैं उससे बहुत ज्यादा बात नहीं कर लूंगा तब तक तो उसके शब्द मेरे मुंह में आएंगे नहीं। या फिर इतने प्रभावित हो गए आप? आजकल मुझे बड़ा दिख रहा है ये चीजें। अरे वाह यथार्थ जी, क्या बात है, तो इतना इन्फ्लुएंस? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ की कड़ी कहाँ जुड़ी है? हमें भी बताओ। नहीं यार, अमित मिश्रा कहाँ से बीच में आ गया? हाँ देखो पिंकी प्यारी समझ गई। है? समझ गई? तो एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है दया। इसका मतलब हमें ये बताया गया कि आज से हमारा जगत दीदी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, थोड़े से पॉइंट आप लोग जल्दी जल्दी डायरी पे निकालो, बाद में मत कहना ठीक से ट्यूशन नहीं दिया है। कोई ठीक से ट्यूशन लेता नहीं है। अब सुनो, हमें बोला गया कि अरे ये हो गया वो हो गया वो हो गया वो हो गया, तड़कता भड़कता वीडियो आया और हमें लगा अरे हाँ अब हमारा जगत दीदी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन इंटरनली अभी भी मदद की जा रही है, क्योंकि मतभेद हो सकते हैं मन भेद नहीं। ये कहीं और से सुनना, ये सब क्या कुछ डॉट कनेक्ट हो रहे हैं क्या? जरा बताना तू, कनेक्ट हुए या मेरे ही दिमाग में ऐसी घास फूस उगती रहती है? नहीं मेरा दिमाग भी ना ये बहुत सातिर है, बहुत सातिर है, पता नहीं कहाँ कहाँ से जुड़ता रहता है? कुछ तो गड़बड़ है। और एक बात और कहना चाहूंगी, कल मैंने जेठू भैया और सरिता दीदी का वीडियो देखा, ठीक है, जिसमें वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि आकांक्षा के घर पे उसकी बच्ची का बर्थडे है, जिसकी जाने की तैयारी हो रही थी। ठीक है, शायद कार्ड्स और गेस्ट लिस्ट वो की जा रही है। ठीक है, तो मुझे ये नहीं समझ में आया, क्योंकि सरिता दीदी ने जब अपने एपिसोड निकाले थे तब तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि उस ठरकुल्ले से उनका कोई दिल का अटैचमेंट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी ऐसा। मतलब उससे तो उनको वो उसके में दोस्त रहने या ना रहने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पूरी तरह से उनकी बातों से क्लियर हो रहा था। फिर कल उनके वीडियो में वो दोनों इतने दुखी किस बात के लिए लग रहे थे? जान के लिए कि जान नहीं होगी इस बर्थडे में, पिछले साल थी इसलिए दुखी लग रहे थे। एक मिनट, क्या है जो हम मिस कर रहे हैं? क्या सच में हम कुछ मिस कर रहे हैं? बोलो बोलो, हम कुछ मिस कर रहे हैं ना? क्योंकि वो बहुत दिल से वो जेन्युइनली हर्ट, और वो गैप दिख रहा था कि मतलब हाँ, जैसे मतलब नहीं होता क्लोज फ्रेंड कोई रहेगा कोई नहीं रहेगा, तो उसका एक गैप जो होता है वो दिख जाता है। हाँ, तो वो गैप दिख रहा था उनका, वो दर्द दिख रहा था। लेकिन एक मिनट, अब नहीं बताऊंगी, लाइक नहीं कर रहा कोई, अब मैं नहीं बता रही, मैं गुस्सा हूं। अब मैं बाकी के एपिसोड बाद में लाऊंगी। अब कब सुधरोगे तुम सब? अब नहीं बता रही, जाओ। आकांक्षा जी एंड चेटू जी ने ऐसा क्या राज खोला सरिता जी का थंबनेल बंदा भांडा फूड के नाम पे ठुल्लू? हाँ, ये तो बात सही है, राज तो कुछ नहीं खुला। एक तो मुझे टोपी लगाने की आदत नहीं है, इसलिए अगर मैं टोपी लगा लूं तो वो फटाक से नीचे गिर जाती है, इसलिए मैं टोपी लेती ही नहीं हूँ। दे जरूर देती हूँ 2-4 को, पर लेती मैं किसी से टोपी नहीं हूँ। ना 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 ना, अपने को कोई टोपी नहीं पहनाएगा, क्योंकि मेरा दिमाग है ना
बहुत तेज चलता है। और फटाफट से लाइक करो, नहीं तो मैं आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी नहीं। चलो मैं अभी अगला एपिसोड लेके आऊंगी। ऐसे कैसे चलेगा? हम्म, सच में आपके ही अंदर का वकील वाला दिमाग है। हाँ, परी एस राजपूत, अब पकड़ा ना तुमने। अरे वाह, क्या बात की है। पता नहीं यार, मैं कसम से कह रही हूँ, गुरु जी की कसम, हफ्ता भर हो गया होगा इस ठरकुल्ले और इन सबका वीडियो नहीं देखा होगा मैंने, थंबनेल देखा होगा, एक आध थोड़ा बहुत ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके इसकी बहन का देख लिया होगा। प्रभा जी क्या कह रही है? दीप्ति जी आकांक्षा जगत को इनवाइट करेगी। अच्छा, अरे वो तो कल जेठू भैया के दिल के दर्द से और सरिता दीदी के लग रहा था। लेकिन भाई इन लोगों ने कसम खाई थी मेरे ही पैनल पे, अगर इन्होंने करा तो भाई फिर उसके जिम्मेदार आप खुद हैं भैया भाभी, हमें माफ करिएगा, क्योंकि काम तो हम ईमानदारी से ही करेंगे। आप एक बात सोचो कि सबसे पहले चिट्टू भैया ने ये बोला कि सबसे पहले आप सब लोग अपने थंबनेल सही करो, और आप खुद थंबनेल से घुमा रहे हैं। हाँ पिंकी प्यारी समझ गई। अच्छा एक बात बताना पिंकी, ये क्या कांचन ने अपनी वीडियो में बताया कि वो बुला रही है? प्लीज प्रभा जी अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज मुझे जरूर इस बारे में बताना कि कौन से किस ब्लॉग में ये हिंट्स मिला है, प्लीज मुझे जानना है, ताकि मैं उससे कुछ एनालाइज करूं। वैसे लेकिन कल मैंने सरिता जी और जेठू भैया का वीडियो जो देखा था, उससे मैंने वो थोड़ा सा कहीं पे मेरे मन में आ रहा था, लेकिन फिर मैंने वो लाइन सुन ली कि मतभेद हो सकते हैं मनभेद नहीं। फिर मैंने कहा एक मिनट, क्या है जो हम मिस कर रहे हैं? मतलब अभी तक सामने से हो रहा था, अब बैक स्टेप पे हो रहा है। लेकिन ऐसा कौन सा प्यार है गाइस? एक बार सोचो दोस्तों, एक बार सोचो, या तो फिर वो जो पूरी चैट दिखाई गई थी हमें उस दिन 2 घंटे की लाइव में, वो सब हमें घुमाने का एक वो था। क्योंकि सोचो, इसलिए भाई ने बोला मतलब मतभेद मनभेद नहीं हो सकते, जस्ट एन इंस्टेंट फ्रॉम दिस वर्ड। एग्जैक्टली। एक मिनट में थोड़ा लौंग खा लेती हूँ, जुकाम है ना मुझे। तो अब सुनो, जल्दी 800 कंप्लीट करो। अब ये बोलेंगे कि जो हुआ भूल जाओ, हमें भी, हमने कभी ना कुछ अच्छा वक्त बिताया है साथ में, ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हाँ पिंकी, लेकिन मेरे ही पैनल पे इन्होंने बोला है तो मेरा सबसे पहला, और दोनों लोगों ने बोला है, कांचा ने भी बोला है, जेठू भैया ने भी बोला है, तो मेरा सबसे पहला फर्ज होगा एक सवाल करने का, और मेरे प्रति सबसे पहला उनका दायित्व होगा जवाब देने का, वो भी क्लियर। और फिर से मैं पैनल लगाऊंगी और जो भी बताऊंगी आप सबको बताऊंगी, अकेले में नहीं बताऊंगी। आरकेजी व्लॉगर यूपी की बहू, राधे राधे, हैप्पी मकर संक्रांति। यथार्थ गीता सही पकड़े हैं। हाँ, आप खुद सोचो। आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने कभी ये गिला शिकवा नहीं किया किसी से, लेकिन आप एक बात आज बताना, दिन भर में इस पूरी कंट्रोवर्सी में 150 से करीब व्लॉग बनते होंगे, रिएक्शन वालों के वीडियोस बनते हैं, 100-150 छोटे बड़े सब मिला के नहीं बनते होंगे? आप लोग बताना। मैं मासूम मात्र रात को 1-1.25 घंटे की लाइव करती हूँ, लेकिन इफेक्ट सबसे ज्यादा दीप्ति की ही बातें क्यों होती हैं? वर्ड ऑफ फूडी लाइफस्टाइल, लव यू दीप्ति, लव यू। है क्यों होती है मेरी बातें? क्यों ये व्लॉगर आपस में फोन में एक दूसरे को बताने लगते हैं कि अरे जा जल्दी देख, दीप्ति तेरी ऐसी तैसी कर रही है, हैं? यही कहा था ना, गंदी बात, ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मुझसे ही क्यों हो जाती है? क्योंकि मैं वो डॉट्स भी कनेक्ट कर देती हूं जो ये लोग यहां वहां वहां फेंक देते हैं, ऐसे ऐसे फेंक देते हैं, सबको पकड़ के लाती हूँ, फिर ऐसे चिपका देती हूँ और एकदम निशाने पे लगता है। तभी तो कुछ लोग ये भी कहते हैं दीप्ति का तो काम है स्टोरीज कुक करना, लेकिन दीप्ति जो भी कुक करती है ना, इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है कि आप सबके घर में वही बन रहा होता है फिर, है? सही कहा ना? क्योंकि मैंने ऐसी कोई डिश बनाई ही नहीं जो गलत है। कुक नहीं करती हूँ, मेरे यहाँ पे मीशो का लिंक नहीं भेजना पड़ता, उसके बिना चलता है ये मेरा खुद का है, इसका लिंक नहीं डालना पड़ता कहीं। अब जल्दी से 800 कंप्लीट करो। वर्ड ऑफ फूडी लाइफस्टाइल है ना, बिल्कुल सही कहा ना? वही तो, मेरी ही सही इतनी मिर्ची क्यों लग रही भाई? इतने वीडियो बन रहे हैं, जाने क्या क्या हो रहा है, जाओ देखो, लेकिन नहीं, क्योंकि आज आपको बताती हूँ, मेरी जो ऑडियंस है ना, प्रभा जी क्या लिख रही है, प्रभा जी और पिंकी जी भी तो हेल्प कर देती हैं दोस्त डॉट्स जोड़ने में। हाँ जी बिल्कुल, फिर इनको इंडिकेशन होता है। हाँ रश्मि, तो आप सोचो, मैं क्या बता रही थी भूल गई यार, एक तो इन लोगों ने मेरी याददाश्त कमजोर करके रख दी है। हाँ नेहा चारू, जय गुरु जी। तो आप सोचो कि मेरी ही वीडियो से इतनी मिर्ची लग रही है। हाँ मैं ये बता रही थी, ऑडियंस जो होती है ना, आप लोग दिल से बताना, आज तक मैंने आपको कोई प्रूफ दिखाए? आज तक मैंने कोई चैट दिखाई, किसी की रिकॉर्डिंग सुनाई, कुछ भी दिखाया मैंने अपने यहाँ एंड से? राधे कृष्णा, राधे राधे, कुछ भी दिखाया? और कौन सी ऐसी स्टोरी मैंने बताई है जो आज तक सही प्रूव नहीं हुई? दीप्ति जी एक चैनल उड़ने वाला है, अरे इनकी ऐसी तैसी चैनल उड़ाएंगे, बस यही सब करते रहेंगे मनहूस, इसीलिए तो इनको पाप लगता है, ये जो जो इसमें शामिल रहता है इसीलिए पाप लगता है। अब आदमी आ जाते हैं, हाय हमने क्या किया था, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हाय राम हमने तो किसी का बुरा नहीं किया था। बेशरम।
गर्वित शर्मा दीदी आप बहुत सुंदर, थैंक यू। ठीक है, तो मैंने आज तक कौन सी स्टोरी बताई जो सही नहीं साबित हुई? पक्की पक्की खबर है। कोई बात नहीं, मेरा उड़ा देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी जनता से बात करती हूँ, इन लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं। उड़ा दो, मैं दूसरा बना लूंगी, मेरा मुंह थोड़े ना उड़ा दोगे। मेरा मुंह तो यही रहेगा। देखो कितना प्यारा है, एकदम सुंदर सा। और मैं कहती हूँ अगर जिसका भी चैनल उड़ाए, हम सबको एक होकर उनका साथ देना चाहिए, वो जो भी हो। हाँ नीलम शर्मा जी, आज मैंने बिंदी लगाई है, एक्सप्रेशन मस्त। अरे आपकी नहीं यार, नहीं प्रभा जी, जिसका भी उड़े हम सबको एक होकर उसका साथ देना चाहिए, वो किसी का भी हो, है ना। तो अब सुनो, जैसे कि एक बात, अब मैं ये चीज सरिता जी और जेठू भैया के वीडियो से बात, एक बात बताइए, उनको इतना दर्द हो रहा था, फील हो रहा था, चलो समझ में आता है क्यों दर्द फील हो रहा था, कि कहीं ना कहीं वो कभी दोस्त है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताना, देखो ब्लड रिलेटिव्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि चाचा दादा जो एक खून के रहते हैं, उनकी तक की पुश्तैनी लड़ाइयां होती हैं। इवन अभी कुछ दिन पहले मैंने एक केस देखा था, एक लड़का था, हाँ दीप्ति जी, पर वो लोग समझते नहीं, बहुत समझाने की कोशिश की। प्रभा जी मैं आपसे अभी इंस्टा पे बात करूंगी, आप मुझे डिटेल में बताना कौन है, एक बार मैं भी ट्राई कर लूंगी समझाने का, शायद मेरी बात असर कर जाए। हाँ प्रसिद्धि नेल पेंट लग गई, और कहाँ गायब हो प्रसिद्धि आप, है ना। तो इंटेलिजेंटली चले सब, हाँ ये भी बात सही है। तो उनको दर्द हो रहा था, ठीक है, वो सब ने फील किया होगा, सच बताना अपने अपने दिल पे हाथ रख के, ठीक है, कि उनका वो दर्द जेन्युइन दिख रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट करना। उसके बाद मैंने एक केस देखा था, एक लड़का था, उसके चाचा और ताऊ में लड़ाई थी, तो उसके पिता को मार दिया था, तो वो लड़का छोटा सा था, वो बड़ा हुआ, और फिर बड़ा होने के बाद उसने अपने चाचा या ताऊ का जिसका भी खानदान था, सगे, उनको खत्म किया। मतलब इस तरह की भी दुश्मनियां मैंने देखी है अपनी लाइफ में। मैंने कहती कि इस तरह की दुश्मनी करनी चाहिए लोगों को, लेकिन क्रिएटर का ऐसा क्या प्यार था, ऐसा क्या लगाव था, ऐसा क्या दर्द था, कि जो बंदी कुछ दिन पहले आपको नोट भेज रही है, वॉइस नोट, कि आपकी वजह से उसकी जान चली जाएगी, आप उसे ब्लैकमेल कर रहे हो, ठीक है। वो चैट 2 घंटे वाली लाइव में हमने बराबर देखी, ठीक है। उस बंदी के लिए जिसने आपके घर की इज्जत की भी दर दर चीजें करवा दी अपने मुंह बोले भाई से मिलके, उस बंदी के लिए जब चीजें आती हैं तो ऑल ऑफ सडन आपको इतना दर्द हो जाता है कि आप उसकी मदद के लिए लोगों से वो करने लगते हो कि नॉर्मल सोचो, ठीक सोचो, अच्छा सोचो, ठीक है। चलो मान लिया कि वो आप ह्यूमैनिटी ग्राउंड में कर रहे थे, इट्स ओके, मैंने वो भी मान लिया, ठीक है। बट अभी जो हुआ, 2 घंटे की आपके लिए लाइव हुई, वो सारा वहीं से चीजें कनेक्टेड थी, वहां से आपके लिए कुछ भी नहीं आया इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। आपने बहुत गुस्से में उस बात का जवाब दिया कि आप, इवन आप जगत दीदी जगत भैया कहने लगे। अचानक से ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन के अंदर अगर किसी इनविटेशन में उसे इनवाइट नहीं किया जा रहा है तो आप वीडियो में इतना दर्द फील कर रहे हो? ये कैसी दोस्ती है? हमें जवाब जानना है अगर आप देना चाहें तो, वरना हम सवाल करते रहेंगे ऐसे ही। आप समझो। दूसरी बात, जब कैमरे के सामने आपका इतना दर्द दिख रहा था उसको फंक्शन में ना बुलाने का, तो बिहाइंड द कैमरा आपने किस लेवल की कोशिश की होगी कि उनको भी बुलाया जाए, सारे लोग इकट्ठे हों। फिर ऑडियंस, जो आप लोगों के लिए, यही बात मैंने उसको भी बोली थी कि ऑडियंस के सामने आके खुद को सरेंडर कर दो, वो सबसे सही फैसला होगा, क्योंकि ऑडियंस आपकी सर्वे सर्वा है ना। तो फिर ऑडियंस के सामने आपने खुद बोला है कि उन दोनों फैमिली से इन फ्यूचर कभी भी आपका कोई भी न मन भेद मत भेद कोई भी भेद नहीं होगा। तो फिर ये क्या है? सीरियसली आई वांट आंसर, एंड आई थिंक आप लोगों को भी चाहिए होगा। आई रेस्ट माय केस। आज के लिए इतना ही इन ब्लॉगर्स का कांड। अब मैं आप लोगों के, आज मकर संक्रांति है तो थोड़ी सी कमेंट्स और ये पढ़ लेती हूँ, फिर गुड नाइट बोलते हैं, ठीक है। पलक शुक्ला बाय, अभी तो मैं आपका नाम ले रही हूँ, आप बाय बोल रहे हो। आरोही स्केच आर्टिस्ट, जय गुरु जी। अनुश्री एकदम सही। दीपू व्लॉग, अब कोई जवाब नहीं देगा, जनता को पागल बना चुके, एग्जैक्टली। यथार्थ गीता, ये लोग धप्पा करके चले जाते हैं, हाँ। रूही सिंह, जय गुरु जी। स्वाति, तनिष्क साहू, रुको तनिष्क जी, बताएंगे, सब बताएंगे। दिव्या, हेलो। टाटू क्रिएशन, आप कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही हो, एक कुछ प्यारा सा, थैंक यू। डिम्पल परमार ऑफिशियल। नेहा सिंह, हेलो। लर्निंग लर्निंग एंड लाइफस्टाइल विथ लिंकी मिकुन, हाई दी, प्लीज टेक माय नेम। आपका नाम कितना लंबा था बहन। हाँ गर्वित दीदी, आपका हेयर कटिंग कौन सी, प्लीज बताओ बहन। मेरी कोई हेयर कटिंग नहीं है, ये मैंने नॉर्मल वो एप्पल कट करवाया था, पीछे से छोटा, आगे थोड़ा सा ऐसे वो था। मैं बहुत बड़े बाल ज्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठो, जल्दी जल्दी पोनी करो, भागो। मैं थोड़ी आलसी हूँ ना, इसलिए। स्तुति गौतम, लव यू दीदी, लव यू टू। तनिष्क साहू, आप कब बताओगे, यहाँ नींद आ रही है। बताऊंगी, मैं भी एपिसोड लेके आऊंगी। शिवांगी, मुझे बना दो दीप्ति दी मॉडरेटर। अच्छा ठीक है शिवांगी, आपको बना देती हूँ, बना दिया। आपकी नेल पॉलिश अच्छी लग रही है। किरण नागेश ऑफिशियल, ये तो मेरी सिस्टर को ही पता है कौन सा कलर है क्या है, मुझे नहीं ये सब का ज्ञान है। ये लैला तेरी ले लेगी, तू लिख के ले ले। हाँ पिंकी यार, ये बात तो सही है, मैंने काफी दिनों से गाना भी नहीं सुनाया है किसी को, है ना।
ये लैला तेरी ले ले की तू लिख के ले ले। यथार्थ गीता जान भी बोलिए। ओके जान, है ना? जान ने आज कमेंट ऑन किए हैं, बहुत मज़ा आएगा। हालाँकि पूजा दीदी ने बताया कि होल्ड है कमेंट, मगर कुछ से कुछ तो बेहतर है। दी चश्मा लगाइए, कल लगाऊँगी चश्मा। चलो बाय बाय। गाइज़ अपना ख्याल रखो, प्लीज़ 900 कंप्लीट कर दो, फिर मैं जाऊँ। जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट जितने सारे लोग मुझे प्यार करते हो, जल्दी से लाइक कर दो। ओजस्वी शुक्ला, रिशु यादव लव यू टू। अर्चना तांबे हाय, ARR लव यू दी, लव यू टू। विधि कपूर, बिंदी बहुत सूट कर रही है, तभी तो मैं रोज-रोज नहीं लगाऊँगी, वरना मेरी ये सब मेरी नज़र लगा देंगे। समझ नहीं रहे हो आप लोग, समझा करो। देखो पसीना आ रहा है, दवाई खाई थी ना, फीवर था। अन्नू दुबे, सुनील सिंह हेलो। थू 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 नजर, हाँ देखो, जल्दी जल्दी लाइक कर दो फटाफट, फास्ट फास्ट सारे लोग। निशाचर नजर लगा देंगे, हाँ यथार्थ गीता सही बोला आपने, ये सब निशाचर नजर लगा देंगे। स्तुति गौतम दी, जीजू कहाँ गए? अच्छा जूजू, ये है। चलो जूजू, सबको हैप्पी मकर संक्रांति बोलो। हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन। राधे राधे, जय गुरु जी। और हाँ सुनो, मैंने इंस्टा पे एक रील डाली है, कल भी एक डालूंगी, बहुत प्यारी सी मैंने बनाई है ना? जाके जरूर देखना और कमेंट करके आना। लुकिंग ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू प्रिया सिंह। सही लगती है दीदी, लगाया करो, सुंदर लगती हो। ज्यादा सुंदर नहीं लगेंगे, पता चला वाईटी पे कोई रिश्ता आ जाएगा मेरे लिए, फिर क्या करोगे? दीदी चली जाएंगी, फिर ढूंढते रहना कहीं पे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दीप्ति दीदी हेलो, मुझे भी मॉडरेटर बना दो। अब बाकी के सबको कल बनाऊंगी, ठीक है? प्रिया कुमारी वेल द बेस्ट, गजब दी, थैंक यू। भूमि अग्रवाल, नीलिमा तिवारी, स्वाति शाह, जानवी, दीवा मंत्रा, दीप्ति दी कैसी है? दीवा मैं तो जा रही हूँ सिस्टर, अब आप आए हो। बाय द वे दीवा, हैप्पी मकर संक्रांति डियर। और दीवा देखो कैसी लग रही हूँ मैं, आज मैंने नेल पेंट लगाया है, बिंदी लगाई है। देख के कमेंट प्यारा सा करके जाओ। बिंदी अच्छी लग रही है लेकिन टेढ़ी लगी, देखा? इतनी देर से किसी ने नहीं बताया, वो कैमरे में लग रही होगी यार टेढ़ी। अब सही लग रही है? अब दीवा मेरी तारीफ करके जाओ, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। सेम टू यू दीप्ति जी, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, थैंक यू। अब खुश हो गई मैं। चलो, लॉट्स ऑफ लव, हैप्पी मकर संक्रांति वंस अगेन।